हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं, तो नंबर सिस्टम में मैं पढ़ा रहा हूं संख्या को। ठीक है, तो ये रहेगा संख्या का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 तक का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं सिंपल तरीका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, उससे आगे की क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बोला है कि ए अपने धन का 1/5 बी को दे दिया और बी जो है ए से जितना धन पाया उसका 1/3 भाग सी को दे दिया। और अब बोल रहा है कि सी को 20 रुपये मिलते हैं, तो प्रारंभ में ए के पास कितने रुपए थे। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि ए के पास प्रारंभ में 100 रुपया था। ठीक है भाई। और बोल रहा है कि ए 1/5 जो है बी को दे देता है अपने धन का, तो 1/5 दे दिया बी को। नेक्स्ट यहाँ पर पेज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि बी ने जितना रुपया ए से पाया उसका 1/3 सी को दे दिया, तो इसका 1/3 जो है सी को दे दिया। और यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है कि सी जो है 20 रुपया पाता है, तो इज इक्वल टू 20 रुपया। तो बोल रहा है कि ए के पास कितने धन था। नहीं निकाल देंगे मेरे दोस्त। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 दूना के 30, 300 रुपया था। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। प्रशांत के पास जो धनराशि थी उसका 30% उसने तरुण के दे दिया और बदले में तरुण ने जो प्रशांत से मिला था उसका 2/3 जयेश को दे दिया। और जयेश ने अब प्राप्त धन में 100 रुपया जो है वो बंदा जो है टैक्सी को दे दिया, यानी टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। तो उसके पास 300 रुपया बचा, तो प्रशांत के पास धन था। हम मान लेते हैं कि प्रशांत के पास इनिशियल यानी प्रारंभ में 100 रुपया था। ठीक है, इसका 30% वो तरुण को दे दिया। ठीक है, तो 30% मतलब 30/100 यानी कि 3/10, 3/10 दे दिया तरुण को। और तरुण जो है यहाँ पर समझिए कि बदले में तरुण ने जो प्रशांत से मिला उसका 2/3 जयेश को दे दिया। तो ये जो पैसा मिला इतना, इसका 2/3 आपको जयेश को दे दिया। और जयेश का किया कि इतना पैसा में से 100 रुपया निकाला और टैक्सी ड्राइवर को दे दिया, तो -100। और अब बोल रहा है कि उसके पास 300 रुपया है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 300। तो प्रशांत के पास कितना धन था, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा राइट साइड, तो 300 एक 400, ये हो जाएगा 2 5 10 और 40 5 4 5 20 यानी कि 2000। एक्स बराबर आपका आ गया 2 के यानी कि 2000। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है नंबर से रिलेटेड, अगर आप लोग बारीकी से समझिएगा तब। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कि 4 बच्चे ए बी सी डी मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग ले लेता है और शेष का 2/5 भाग बी ले लेता है। इसके बाद बचे भाग को सी तथा डी बराबर बराबर भाग में बांट लेते हैं, तो कुल कितना भाग सी को मिलता है। हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल मिठाई जो है 5 तिया 15 यूनिट था। आप पूछोगे सर 5 तिया 15 यूनिट क्यों मान रहे हो, तो मेरे दोस्त आपको फर्स्टे लेसन में यानी कि फर्स्टे इसका पार्ट में सिखाए थे कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और फ्रैक्शन में दिया रहे तो टोटल हम लोग उसके हर का एलसीएम लेकर मानते हैं या फिर मल्टीपल पे मान सकते हैं। ठीक है, तो 5 तिया 15 हम मान लिए कि टोटल मिठाई था 15 यूनिट। और 15 में बोल रहा है कि 1/3 ए को दे दिया, तो 1/3 यानी 5 यूनिट ए ले लिया। और 2/5 आपको दे दिया गया बी को, तो हो जाएगा 15 का 2/5, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6 यूनिट। ठीक है, और शेष जो बचा, अच्छा, शेष का 2/5, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शेष का 2/5 बोल रहा है। देखिए, 5 यूनिट तो ले लिया, ए उसका 1/3 भाग ले लिया, तो 5 यूनिट ले लिया, तो बचा कितना अब 10। तो 10 का ना 2/5 लेगा बी मेरे दोस्त, शेष का 2/5 भाग बी लेता है, तो 10 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4। ठीक है, अब जो है सी तथा डी बराबर बराबर भाग में बांट लेते हैं, तो ए ले लिया 5 और बी ले लिया 4 यूनिट, तो 9 यूनिट हो गया। बचा कितना 6 यूनिट, तो 6 यूनिट में 3 यूनिट आपको सी लेगा और 3 यूनिट आपको डी लेगा, क्योंकि बराबर बराबर ये दोनों बांट रहा है। आपका टोटल 15 यूनिट मिठाई को तो बांट लिया। अब बोल रहा है कि इसके बाद बचे भाग को सी और डी बराबर बराबर भाग में बांट लेता है, कुल कितना भाग सी को मिला। तो सी को कितना भाग मिलता है 3,
और टोटल मिल रहा है 15 में, यानी 3/15 यानी कि 1/5 भाग सी को मिला। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, यहाँ पर बारीकी से समझिए कि ABCD मिठाई के एक डब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग ले लेता है, शेष का 2/5 भाग डी ले लेता है। तो हम मान लीजिए कि टोटल यूनिट है, यानी टोटल मिठाई है 5 तिहाई 15 यूनिट। 15 यूनिट में आपको ए लिया 1/3 भाग, तो ए 5 भाग ले लिया, ठीक है, यानी 5 यूनिट ले लिया। और 2/5 भाग ले लेता है बी, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है शेष का, तो 5 यूनिट ए ले लिया, तो अब शेष कितना बचा? 10 यूनिट ना, टोटल मिठाई तो 15 यूनिट है, तो 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का 2/5 आपको ले लिया बी, तो 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 बी ले लिया। और जो बाकी बचा उसको बोल रहा है कि सी और डी आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो सी ले लिया 3 और डी ले लिया 3, क्योंकि 5 4 9 6 15 होता है, ठीक है, 9 6 15 होता है, और 15 में कितना बचा? 6, और 6 को आपस में ये दोनों बराबर बराबर बांटता है 3 यूनिट, ठीक है। तो अब बोल रहा है कुल कितना भाग सी को मिला? तो मेरे दोस्त 3/15 भाग में मिलेगा, 3 यूनिट मिला ओवर 15 पर, तो 3/15 यानी 1/5 भाग मिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोला किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 30% से 36 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? देखो समझो, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, तो इस प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बोला किसी संख्या का 3/4, मान लीजिए यक्स है, और इसका 3/4 उसी संख्या के 30% से, यानी यक्स के 30%, तो 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10। उसी संख्या के 3/10 से ये 36 अधिक है, तो 36 इसमें आप जोड़ दोगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब आपको पता करना है संख्या, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो यक्स यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, यक्स कॉमन ले लिए तो हो जाएगा -3/10, और बराबर हो गया आपको 36। तो कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 - 12, 30 - 12 यानी कि 18, तो यक्स इंटू 18 बटे में 4 दहा में 40, यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ कर दिया बराबर 36। तो यहाँ से हो जाएगा 18 दूनी के 36, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40 दूना के 80। वो संख्या जो था 80 था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या मिलता है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बोले कि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 30% से 36 अधिक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यक्स कॉमन ले लिए और उसका 3/4 और माइनस कर दिए उसका 30% और इज इक्वल टू आपको 36 लिख दिए। आपको इतना इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल इक्वेशन होता है। तो इसी इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर देखिए, बोला किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या का 40% से 35 ज्यादा है, तो आप कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे। किसी संख्या का 3/5, तो x कॉमन हो गया, 3/5 उसी संख्या से 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 40 बट्टे में 100, यानी 20 दूनी के 40, 20 पाँचे 100, 2/5, और इससे बोल रहा है कि 35 ज़्यादा है। देखो तो इसी प्रकार से आ गया, जो यहाँ पर लिखे हैं वहीं तो यहाँ पर लिखे हैं, देखिए तो एकदम सेम टू सेम है। इसको आप लोग एक फॉर्मेट की तरह बना लीजिए, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो बोला है कि उस संख्या का 80% क्या होगा, ठीक है, यानी यक्स जो आएगा उसका 80%। तो यक्स 3 में से 2 गया, 1 बट्टे में 5 बराबर 35, यानी यक्स बराबर हो गया 35 मल्टीप्लाई बाई 5। ये संख्या हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि इसका 80%। 80% का मतलब क्या होगा? 80 बटे में 100 यानी 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 4/5, 4/5, 5 5 कैंसिल, 35 चौके क्या हो जाएगा? 140, 140 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ समझाना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 2/3 से उस संख्या के 5/9 से, अच्छा, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या 5/9 से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन, 2/3 से उस संख्या के 5/9 6 अधिक है, ठीक है, यानी 5/9 इज इक्वल टू 6। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 माइनस 15 यानी 3 बट्टे में 27, यक्स इंटू 3 बट्टे में 27 बराबर हो जाएगा 6, 3 9 27, यक्स बराबर हो जाएगा आपको 9 छके 54। ठीक है, आइए एकदम हवा की तरह कीजिए। नेक्स्ट बोला कि जब किसी संख्या के 7/8 में से उसी संख्या का 60% घटाया जाता है, तो शेष जो बचता है वो 55 का 3/5 होता है। देखो तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 तिहाई 60 और 20 पाँचे 100। किसी संख्या के 7/8 में से, तो मान लीजिए संख्या यक्स है, और यक्स के 7/8 में से उसी संख्या का 60% घटाया जाता है, तो उसी संख्या का 60%, तो यक्स कॉमन ले लिए उसी संख्या का, तो यक्स का ना 60%, तो यक्स हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है, यानी 3/5 घटाया जाता है
तो जो शेष बचता है वो 55 का 3/5 है, यानी बराबर दिया है 55 का 1/5, यानी 55 का मतलब गुणा। तो 5 से 11 बार में 11 तियाँ 33 आपको सिंपल शब्दों में दिया है, ठीक है। तो 7 5 35 माइनस 38 के 24, यानी 35 माइनस 24 ये आपका हो जाएगा 11/40, यक्स इंटू 11/40, यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ कर दिया यार, बराबर आपका हो गया 33। तो 11 तियाँ 33, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 120, 120, ठीक है। 120 ऑप्शन में नहीं है, मारो नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन वही ना है, थोड़ा सा मुझे देख लेने दीजिए इसका क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर तो आइए नहीं है, एक मिनट ध्यान दीजिए, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन यही है 120 यानी नॉन ऑफ दिस, ठीक। नेक्स्ट बोला कि जब किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। देखो तो किसी संख्या के 60% में 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 60/100, यानी 20 तिहाई 60, 20 पाँचे 100। संख्या के 60% में, तो यक्स का 3/5 में 60 जब जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होती है वही संख्या, यानी कि यक्स से प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से 60 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 3x/5। तो 60 बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2x/5, तो हो जाएगा 6 5 300/2, यानी कि x बराबर आपका आ गया 150, ठीक है। एकदम फास्ट कीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जान नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन में जान होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट बोला है कि किसी वर्ग के छात्रों का 1/3 भाग पिकनिक पर महाबलेश्वर जाना चाहता है और 1/2 भाग जो है खंडाला जाना चाहता है, और शेष जो है कहीं नहीं जाना चाहता है, वो बियर पी के सुतना चाहता है, ठीक है, रूम में, ठीक है। यदि कहीं नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या खंडाला जाने वालों की संख्या से 10 कम है तो महाबलेश्वर जाने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। ऐसे देखिए क्वेश्चन देखने में कितना आपको लंबा चौड़ा कुछ बोल रहा है, लेकिन आप संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मेरा आप लोग सेशन देखते होइएगा तो इसको आप सेकेंडों में कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर टोटल छात्र हमें मानना होगा, तो कैसे मानेंगे, 3 और 2 का मल्टीपल मान लेंगे और 3 2 का एलसीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया टोटल छात्र, और 1/3 आपको जा रहा है पिकनिक मनाने के लिए महाबलेश्वरम, अच्छा महाबलेश्वर, ठीक है, कोई जगह है। तो 1/3 गया, यानी 2 यूनिट छात्र जो है महाबलेश्वर चले गए, और 1/2 खंडाला, तो 1/2 यानी 3 जो है खंडाला चले गए, ठीक है। और शेष कहीं नहीं गए, तो 3 2 5, 1 जो है कहीं नहीं गए, उसको रहने दो। बोला है कि यदि कहीं नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या और खंडाला जाने वाले छात्रों की संख्या से 10 कम है, तो खंडाला जा रहा है 3 यूनिट और कहीं नहीं जा रहा है 1 यूनिट, इसके बीच का डिफरेंट है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 कम है, यानी कि 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो महाबलेश्वर जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो महाबलेश्वर 2 यूनिट न जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या उतना हो जाएगा 10। देखो तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। आइए नेक्स्ट, बोला कि बास्केटबॉल के एक टीम में जितने मैच हारी, अच्छा एक टीम ने जितने मैच हारी उससे 4 अधिक मैच जीती, उसने कुल मैचों में से 3/5 मैच जीते, तो बताओ उसने कुल कितने मैच खेले। तो हम मान लेते हैं कि इसका हर जो है 5 है, तो 5 टोटल मैच खेला, 5 खेला, ठीक है। 3/5 आपको जीता, तो इसका 3/5 कितना हो जाएगा, 3 मैच जो है जीता, तो 2 मैच हारा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बास्केटबॉल की एक टीम ने जितने मैच हारी उससे 4 अधिक मैच जीती। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 3 और 2 यूनिट के वैल्यू डिफरेंट जो है 1 यूनिट है मेरे अकॉर्डिंग, यानी एक कितना है 3/5 हारी, अच्छा जीती, और ये हारी, तो मेरे अकॉर्डिंग जीत और हार में 1 यूनिट का डिफरेंट आया है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 4 हो गया। तो अब बोल रहा है कि तो बताओ उसने कुल कितने मैच खेले, तो 5 यूनिट मैच खेला है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 20 मैच खेला, 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है किसी 2 अंकों की संख्या का 1/3 भाग उसी संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखो तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिस्कस किया हूँ, एक क्वेश्चन हो गया, या फिर एक क्वेश्चन हो गया, या फिर एक क्वेश्चन हो गया, तो उसी प्रकार से ये भी है। तो कैसे करेंगे, किस संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग उसी संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है, यानी 1/3 माइनस 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। आप चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, लेकिन इस फॉर्मेट को जैसे मैं बता दिया,
पहला वाला क्वेश्चन उसको समझ लीजिए और इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो इतना हो गया। तो बोला उस संख्या के अंकों का योग, तो पहले संख्या निकालो। तो x 4 एकम 4 में से 3 गया 1, 1 बट्टे में 12 बराबर 8। तो x बराबर क्या हो गया, 12 8 96। तो अंकों का योग पूछ रहा है, तो संख्या 96 है, इसका अंक है 9 और 6, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 + 6 यानी कि 15। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला कि यदि किसी संख्या के 3 गुना में से संख्या को जोड़ दिया जाता है तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो संख्या के 5 गुने से 15 कम होता है, तो संख्या क्या होगी। देखिए, किसी संख्या के 3 गुना में संख्या को जोड़ दिया जाता है, यानी उसी संख्या को जोड़ दिया जाता है, जो परिणाम प्राप्त होता है वो संख्या के 5 गुना से 15 कम होता है। जो आपका रिजल्ट मिला वो संख्या के 5 गुना से 15 कम मिला। तो पूछ रहा है वो संख्या क्या है। तो देखो, तो 3 1 4 और 5x में से 4x गया x इज इक्वल टू आपका आ गया 15, यानी कि ए। नेक्स्ट, बोला है कि तेल के एक टीन का 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद इसका 3/4 भाग भरा रह जाता है, तो टीन में कुल कितने बोतल तेल हैं। हम मान लिए कि टीन में x लीटर तेल है, x बोतल तेल है x, और उसका 4/5 भाग भरा है, तो x का 4/5 भाग भर देते हैं। और बोल रहा है कि इसमें से 6 बोतल निकाल लिया जाता है, तो 6 बोतल निकाल लो, और 4 बोतल डाल दिया, तो 4 बोतल डाल दो। अब बोल रहा है कि तेल इसमें डाल देने के बाद इसका 3/4 भाग भरा रह जाता है, यानी अब तेल का 3/4 ही भाग भरा रह जाता है, तो कितना बोतल तेल जो था टीन में था। तो हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x का 4/5, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3x बटे में 4। तो हो जाएगा आपको हो जाएगा x का, x कॉमन ले लेते हैं, 4/5 माइनस ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 प्लस में, तो 5 तिहाई 15, यानी 4 चौके 16 माइनस 15 1 बट्टे में 20, यानी x का 1 बट्टे में 20 बराबर हो गया आपको 2। तो x बराबर कितना आ गया, 40 बोतल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, देखो का कि टीन में कुल कितने बोतल तेल हैं। तो मेरे दोस्त, टीन में अब न पूछ रहा है कितने बोतल तेल हैं, उस समय का ना ये आ गया यक्स। तो हम इनिशियल में माने थे कि टीन में इतना लीटर इतना बोतल तेल था, तो यक्स, तो एक्स का वैल्यू 40 आ गया, यानी 40 बोतल। लेकिन पूछ रहा है कि टीन में कुल कितने बोतल तेल हैं फिलहाल में, तो इसका जब 3/4 भाग भरा है तो फिलहाल में कितना तेल होगा, तो 40 का 3/4 भाग, अरे सॉरी 40 का 3/4 भाग आपको भरा है, तो इतना लीटर इतना बोतल तेल होगा। तो 4 दहा में 40 और 10 तिहाई 30 बोतल आपको तेल होगा। नेक्स्ट, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। लोग इसको पता नहीं किस किस मेथड से बनाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे आसान है जो मैं इस समय संख्या को डिस्कस कर रहा हूँ। जिस मेथड से संख्या को आप डिस्कस करते आ रहे हैं उसी मेथड से इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए, बोल रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन वो बंदा निकला बेवकूफ़, 11/23 से भाग दे दिया। ठीक है, तो त्रुटि तो आएगा भाई। तो बोल रहा है कि भाग दे दिया, वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त किया गया, तो दी गई संख्या क्या है। तो हम लोग संख्या कैसे मानते हैं, हर का गुणा करके, यानी हर का एलसीएम लेकर भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उस संख्या के 11/23 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, कि वो बंदा 23/11 से गुणा कर दिया। अरे मेरे दोस्त, किसी संख्या में आप 4/3 से गुणा करो या फिर 3/4 से भाग करो, बात बराबर होता है कि नहीं, बोलो होता है। अरे मेरे दोस्त, किसी संख्या में आप 4/3 से आपको गुणा करने को बोला गया है, अब और आप उसको गुणा ना करके 3/4 से भाग दे रहे हो, तो वो भी बात सही है। जैसे देखो, यहाँ पर 5 भागे, मैं लिख दे रहा हूँ 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर जब भागा का चेंज, यहाँ पर जो डिविजिबल का साइन है, यानी भागा का चिन्ह है, उसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5/4, यानी ये अंक जो है आपका हर जो है ऊपर और अंश जो है नीचे हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है हर अंश में और अंश हर में। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा यार, मुझे इतना डिटेल्स में समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, यानी 11/23 से भाग दे दिया, इसका मतलब कि 23/11 से गुणा कर दिया। तो अब देखो तो संख्या हम कैसे मान सकते हैं, 23 और 11 का मल्टीपल मान सकते हैं, यानी 23 11 का सिंपली बोले तो एलसीएम मान सकते हैं। तो संख्या हो गया 23 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि संख्या को 11/23 से गुणा करना था, तो इसका 11/23 कितना हो जाएगा, तो 23 से 23 कैंसिल, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और उसने क्या कर दिया कि 23/11 से गुणा कर दिया, तो इसका ये 23/11 निकाल दिया, 23/11 निकाल दिया। तो 23/11 कितना हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल और 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर एक बार कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना के 6 दूना के 12, 2 दूना के 4 एक 5, 529, ठीक है, इतना हो गया। तो त्रुटि कितना आया, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 129, अरे सॉरी 121 और 529 में कितना का डिफरेंस है, तो 9 में से एक गया आपको हो गया 8, और 2 में से 2 गया 0, और 5 में से एक गया आपको 408 का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मेरे अकॉर्डिंग जो है 529 और 121 यूनिट आ गया, तो उसमें 408 यूनिट का डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1224 आपको अधिक प्राप्त किया, यानी 1224 का डिफरेंट ला दिया। तो एक कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3, 4 तिहाई 12, 8 तिरी के 24, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 3। तो अब हमें संख्या निकालना है, तो संख्या तो इतना माने हैं 23 मल्टीप्लाई बाई 21 यूनिट, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 एकाई 3 तिया 9, यूनिट डिजिट आपका 9 आ गया, और 9 सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन से भी आप लोग नहीं सीखे तो एक क्वेश्चन इस प्रकार के मैं और करा देता हूँ, ठीक है। देखिए, किस संख्या के 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या के 7/6 से भाग दे दिया। तो 7/6 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि 6/7 से गुणा कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है, वही बात हुआ। तो बोल रहा है कि जिससे परिणाम में 39 कम प्राप्त हुआ, तो वो संख्या क्या है। तो हम संख्या कैसे मानेंगे, 7 और 6 का एलसीएम लेकर, तो 7 6 के 42 हो गया, और 42 का आपको निकालना था 7/6, 7/6 तो 49 होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि 6/7 निकाल दिया, तो 6/7, तो 7 6 के 42 आपको 36 निकाल दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना का डिफरेंट आया, 9 में से 6 गया 3, और 13 का डिफरेंट आया। यहाँ पर समझो 13 का डिफरेंट आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 39 कम प्राप्त किया, क्वेश्चन बोल रहा है 39, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3। तो आपसे पूछा है कि संख्या क्या है, तो संख्या तो 42 यूनिट है, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, आपका 126 हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका होता है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, 5/7 से गुणा करने को कहा गया, 5/7 से भाग दे दिया गया, परिणाम सही उत्तर से 24/5 अधिक आया, तो संख्या क्या है जिसको गुणा करना था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, कितना क्वेश्चन दे दिए, 1 2 क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 25 से गुणा 52 से गुणा कर दिया, 324 ज़्यादा आ गया, तो ये आपको टाइप आपको 4 हो जाएगा, और ये आपको अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।